प्रशासन की सख्त कार्रवाई को देखकर भूमाफियाओं के पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो चुकी है। दबंगों द्वारा भूदान और ग्राम समाज के साथ खेल मैदान की जमीन पर कब्जे को देखकर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 बीघा जमीन में खड़ी फसल को जुतवाकर भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराया। उसके बाद कार्रवाई को देखकर क्षेत्र में भूमाफिया में हड़कंप मच गया है। एसडीएम शिव नारायण शर्मा के साथ तहसीलदार कमल कुमार सिंह के साथ सीओ कुरावली संजय शर्मा पुलिस बल के साथ ट्रैक्टरों को लेकर तहसील क्षेत्र के नगला पुनू पहुंचे, जहां पर गांव निवासी के साथ अन्य लोगों ने 68 बीघा जमीन पर कब्जा कर गेहूं की फसल बो रखी थी। उसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जेसीबी से खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया। उसके बाद भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। कब्जे का कार्रवाई हो रही है, कितने बीघे पे कार्रवाई हो रही है और कौन लोग हैं और किस तरह की ये जमीन है? ये लगभग 68 बीघे ज़मीन है, जिसमें 48 बीघे ज़मीन जो है भूदान कमेटी मैनपुरी की है और 17 बीघे ज़मीन खेल के मैदान और ग्राम समाज की है, जिस पर अशोक कुमार दीक्षित पुत्र विजय बहादुर, तिवारी लाल पुत्र रामचंद्र, संजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सुधीर कुमार पुत्र श्री कृष्ण, सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कृष्ण, जगदीश प्रसाद पुत्र जया प्रसाद, श्याम सिंह पुत्र जया प्रसाद और इनके अलावा और भी अन्य कई लोगों का अवैध कब्जा था, जिसे आज हटवाया जा रहा है। अच्छा सर, इसके द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस पर? अवैध कब्जा हटवाया जा रहा है। बड़ी फसल जुत रही है तो फसल इन्होंने मना करने के बाद कई बार इन पर मना किया गया। ये सरकारी ज़मीन है, भूदान कमेटी की ज़मीन है, खेल के मैदान की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, इसमें फसल ना बोएं। उसके बावजूद भी इन्होंने हठ धर्मिता पूर्वक जबरन फसल बो रखी है। इसमें कुछ ज़मीन बेची गई थी और जिसका दाखिल खारिज भी हो चुका था, ऐसे भी वो मामले अनुचित है, वो इन्होंने अवैध रूप से बेची है, बेचने का अधिकार ही नहीं था। दाखिल खारिज को क्या कहेंगे आप? दाखिल खारिज जो हो गई थी, दाखिल खारिज हुआ ही नहीं है, वो बैनामा रखा हुआ है उस व्यक्ति के पास। कुछ दाखिल खारिज बता रहे हैं, विरोधी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज हुआ है तो दाखिल खारिज भी स्वतः निरस्त हो गया। जब उनके नाम निरस्त हो गए तो दाखिल खारिज स्वतः निरस्त हो गया। जी, वैसे अगर बात की जाए शिकायत की या स्वतः संज्ञान लिया आपने? नहीं, उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में काफ़ी दिनों से और शिकायत भी मिली थी और इसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में धारा 38(2) में। जिसका कब्जा हट रहा है वो बता रहा है उसका कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, बावजूद एसडीएम साहब जो जिस कोर्ट में भी विचाराधीन है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना कोई स्थगन आदेश है, ना हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि मुकदमा चल रहा है या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो। ऐसा कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है, ना ही उपलब्ध कराया गया। बताया जा रहा है कि उसने आपको बताया कि इसका कमिश्नरी में मुकदमा गलत बता रहा है। वो जो भी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, वो अपने बचाव में गलत बता रहे हैं। उनके द्वारा ही सबको गुमराह करके, सबको गांव वालों को, सीधे साधे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके द्वारा अवैध कब्जा करवाया गया है और उन्होंने ये ज़मीनें उनको बेची हैं और बैनामे नहीं हुए हैं, पैसे उन्होंने ले रखे हैं। भाई ठेके पे उठाते हैं, भाई पैसे लेते हैं, इनसे हर समाज पे वसूली करते हैं। तो क्या ये भूमाफिया किस्म के लोग हैं? बिल्कुल, यस, भूमाफिया किस्म के लोग हैं। इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी होगी, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार इनके खिलाफ भूमाफिया एक्ट में भी कार्रवाई होगी। यह जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा, घोर तहसील प्रशासन के द्वारा की जा रही है, यह बताई जा रही है कि ये सरकारी ज़मीन है और मैदान के लिए है, खाली कराई जा रही है, इसमें खड़ी फसल। क्या कहना है? इनको ये पूछा जाए मैदान के लिए है, मेरे कितनी है, कितना रकबा है और मेरे चाचा के नाम में सन 17 पट्टा है, इस पर जिसमें न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और ये सरासर गलत हो रहा है और एसडीएम साहब की हठधर्मी की वजह से, जबकि डीएम का आदेश भी मेरे पास है। कैसी हठधर्मी? हठधर्मी हमसे रंजिश मानते, जो हमने 10 दिसंबर को इनकी शिकायत एक वीडियो डाला था और शिकायत लिखित में दी थी डीएम साहब को, वो हठधर्मी हमसे मानते, वो रंजिश निभा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं और ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपके पास इस संबंध में क्या कहा है? हमारे संबंध में ये है कि हम सरकार से जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे सारी बात और अपनी बात रखेंगे और न्याय की उनसे बात करेंगे। जो एसडीएम साहब कर रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं और मुझको टारगेट बना के कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? कौन बनवा रहा है टारगेट? टारगेट जो भूमाफिया है अरविंद यादव, वो करवा रहा है। वो इनके पास उठता बैठता है रोजाना और उससे ही अपना कुछ खर्चा पानी लेके या तो पूरी पंचायती ग्राम सभा की ज़मीन देखते, ये तो हमारा पट्टा था, ना कोई हम चरागाह पर कब्जा किए हैं और इसमें मुकदमा भी चल रहा है, सन 17 का पट्टा है।
ये हमको परेशान करने के लिए हमारी फसल इन्होंने जुतवाई।